पार्ट में। पहला क्या पार्ट है त्रिभुज का, जो दो पार्ट है, एक पहला कोण है और दूसरा है भुजा। क्या पहला कोण है और दूसरा भुजा। अब आता कोण, कोण जो है त्रिभुज एक कोण के हिसाब से चलेगा, त्रिभुज और दूसरा भुजा के हिसाब से चलेगा। त्रिभुज को कोण के हिसाब से देखेंगे तो वो कितने तरह के होते हैं, तीन तरह का। पहला होता है न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण होता है। उसी तरह हम लोग देखेंगे भुजा के हिसाब से, त्रिभुज को भुजा के हिसाब से देखेंगे तो समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और आप सभी का फिर से एक बार YouTube और Facebook पर MI खान मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो में कवर करेंगे त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज कितने तरह का होता है, कौन त्रिभुज कैसे करते हैं, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर में मिलेगा। आप कंटिन्यू बने रहे, चलते हैं वीडियो। क्या है ये त्रिभुज है। त्रिभुज में क्या होता है, यानी त्रिभुज का डेफिनेशन समझे तो हम लोग समझ सकते हैं इस बात से कि यानी तीन भुजा से घिरे हुए क्षेत्र को, मतलब ये मान लीजिए क्षेत्र, क्या ये क्षेत्र, ये सब क्या क्षेत्र, क्षेत्र मीन्स जगह, जगह इसी को हम एक भुजा और दो भुजा तीन भुजा से घेर दिए, इसी का नाम क्या हो गया, इसी क्षेत्र को बोलते हैं त्रिभुज, ट्रायंगल इसी को बोलते हैं। ठीक है, अब आता है इसमें देखिए कितना भुजा होता है, तीन भुजा होता है, फर्स्ट और सेकेंड थर्ड, यानी पहला भुजा का नाम हो गया ए बी, उसके बाद इसका नाम हो गया BC, इसका नाम हो गया AC। अब देखेंगे इसमें तीन कोण होता है, इसमें तीन कोण होता, एक कोण, दो कोण, तीन कोण। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज का जो डिफिनेशन है क्या है, सारा कुछ हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप जाके नोट कर लीजिएगा। चलते हम लोग देखते हैं। देखिए त्रिभुज जो होता है वो त्रिभुज को क्या किया जाता है, दो पार्ट में बांटा गया। त्रिभुज को दो पार्ट में, पहला क्या पार्ट है त्रिभुज का, जो दो पार्ट है, एक पहला है कोण है और दूसरा है भुजा। क्या है, पहला है कोण है और दूसरा है भुजा। अब आता कोण, कोण जो है त्रिभुज एक कोण के हिसाब से चलेगा, त्रिभुज और दूसरा भुजा के हिसाब से चलेगा। तो त्रिभुज को कोण के हिसाब से देखेंगे तो वो कितने तरह के होते हैं, तीन तरह का। तो पहला होता है न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण होता है। उसी तरह हम लोग देखेंगे भुजा के हिसाब से, त्रिभुज को भुजा के हिसाब से देखेंगे तो क्या समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। देखते हैं हम न्यून कोण किसको कहेंगे, समकोण किसको कहेंगे, अधिक कोण, मतलब न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। और ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज और यहाँ हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। कैसे क्या हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आया न्यून कोण, न्यून कोण बोले यानी न्यून कोण त्रिभुज, यानी जो कोण क्या होगा, जो कोण जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज ड्रॉ किए। अब इसमें मान लीजिए ये जो कोण बन रहा है या कोई एक कोण या ये या मान लीजिए ये कोई भी एक कोण जो 90 डिग्री से क्या, जो 90 डिग्री से कम बन रहा है, 90 डिग्री से कम का यहाँ पर कोण बन रहा है, वैसा कोण वैसे त्रिभुज को क्या बोलेंगे, न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। आप देखिए समकोण, जो यानी जो त्रिभुज क्या है, जो त्रिभुज 90 डिग्री का बनता हो, देखिए इसका कोण, कोई भी कोण 90 डिग्री का बनता हो तो वो क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अब आ गया अधिक कोण त्रिभुज, बहुत ऐसा कोण जो होता है, देखिए एक ऐसे आया और यहाँ आया, तो ये इसको देखेंगे, यानी जो 90 डिग्री से, जो 90 डिग्री जो है 90 डिग्री से बेस ज्यादा होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, क्या 90 डिग्री से अधिक होनी चाहिए और 90 डिग्री से अधिक होनी चाहिए और 180 डिग्री से कम होनी चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। देखिए इस तरह से हम लोग मान सकते हैं अधिक कोण त्रिभुज। तो हम लोग समझ में आ गया कि न्यून कोण क्या, न्यून कोण त्रिभुज कैसे किसको कहेंगे, समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज किसको कहेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि समबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे और विषमबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे। और अभी देखते हैं क्या है समबाहु त्रिभुज, देखते रहे। समबाहु, समबाहु से ही मतलब आता है, उसका अर्थ होता है समबाहु, समबाहु मतलब समान, क्या समान, बराबर, यानी लाजिज। देखिए इसका जो तीन भुजा जो होता है, इसमें हम पहले बोले हम लोग इसमें एंगल से देखते हैं, यानी कोण के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, अब इसमें देखेंगे ये भुजा के हिसाब से, ये भुजा, लेकिन खाने वाला भुजा नहीं समझ लीजिएगा जो कि आपको ठेला पर मिलता है, वो वाला भुजा नहीं, हमको कौन वाला भुजा, मैथ वाला देखेंगे कि जो इसको क्या बोला जाता है, भुजा बोला जाता है, इसको भी भुजा बोला जाता है। चलते हैं ए और इसका नाम रखते हैं बी और सी। हाँ तो इसमें देखते हैं, अगर ये भुजा मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है,
ये भी 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये भी 3 सेंटीमीटर। अगर ऐसा ऐसा अगर त्रिभुज रहता है तो इसको क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। अब चलते हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में देखेंगे। आप क्या यहाँ देखिए, हम लोग इसको यहाँ देखते हैं, हम लोग क्या समद्विबाहु, समद्विबाहु, समद्विबाहु। देखिए समद्विबाहु, समद्विबाहु बोले तो क्या, समद्विव, द्विव मतलब क्या, दो, सम मतलब बराबर। कोई भी दो भुजा, त्रिभुज का कोई भी दो भुजा आपस में बराबर होगा, क्या होगा, बराबर होगा। लाइक दिस, देखिए अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी अगर 4 सेंटीमीटर आएगा, तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग क्या करेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। अब आता है विषम बाहु, विषम, विषम से ही पता चलता है कि अलग अलग, क्या पता चलता है, अलग अलग। अब देखते हैं क्या विषम, कोई एक त्रिभुज ऐसा हो गया, कोई ऐसा चला गया, कोई इस तरह आ गया। यानी ये मान लीजिए ये 3 है, ये आ गया 5 सेंटीमीटर और ये आ गया 6 सेंटीमीटर। अगर ऐसा टाइप का हाथ, यानी सभी भुजा, तीनों भुजा अलग अलग है, इसको क्या कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे।